नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे लिंग महापुराण की। लिंग महापुराण में मैंने आपको पिछले वीडियो में लिंग महापुराण के विषय में बताया और लिंग महापुराण के कुछ इंडेक्स के विषय में बताया और बताया था कि इसमें 108 अध्याय पूर्व भाग में हैं और उत्तर भाग में आपके 55 अध्याय हैं। तो हमारा जो एक सीरीज़ में एक वीडियो चल रहा है, इसमें हमने पूर्व भाग की बात कर रहे थे। पूर्व भाग में मैं 1 से लेकर 30 अध्याय तक आपको बताया था। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आप उसको दूसरा भाग बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको आगे के अध्याय बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे वो पुराने वीडियो ना देखे हों तो कृपया करके वो वीडियो देखें। और लिंग महापुराण के विषय में काफ़ी कुछ बातें बोली हुई हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन इंडेक्स पे आता हूँ। जो आपको इंडेक्स मैंने अधूरा छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने 30 अध्याय तक पढ़ा था, अब 30 के बाद हम 31वें अध्याय पे आते हैं। तो शुरू करते हैं 31वां अध्याय। देखिए, 31वें अध्याय में जो था आपका शिव की स्तुति का वर्णन मिलता है। यानी ब्रह्मा द्वारा प्रणीत विधान से मुनिगणों द्वारा शिव की आराधना, उनके तप की संतुष्टि और शिव का दर्शन करना, ये शिव की स्तुति का वर्णन। 32वें अध्याय में शिव की स्तुति का वर्णन। 33वें अध्याय में ऋषि के द्वारा शिव की स्तुति का वर्णन, वही ऋषि वाक्य। तो 34वें अध्याय में योगी की प्रशंसा, मुनिगण से प्रश्न की पूछना, महेश्वर द्वारा भस्म स्नान का वर्णन इसमें मिलता है अपन को कि भस्म में भगवान शिव को क्यों रहना पसंद है, इस विषय पे यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे योगी की प्रशंसा यानी भगवान शिव जो योगी कहा गया उसकी प्रशंसा के विषय में यहाँ बताया गया, कैसे मुनिगणों की प्रशंसा की है एक भस्म सहित योगी की। फिर 35वां अध्याय में इसके बाद क्षुप नामक राजा की पराजय का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये कथा बहुत अच्छी कथा है। ये दधीची से भगवान ऋषि दधीची से संबंधित कथा है। ऋषि दधीची ने किस तरह से क्षुप से विवाद हुआ उनका, क्षुप के वज्र से प्रहार करके दधीची का जब वध हुआ तो भगवान जो शुक्र विद्या यानी शुक्राचार्य द्वारा वो जीवित हुए और जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उनको वज्र की हड्डियाँ प्रदान की। और आप जानते हैं वो कथा किसी से छुपी नहीं है कि वज्र द्वारा वस्त्रासुर का वध हुआ, उनकी शरीर की हड्डियों द्वारा। जो वज्र पहले शरीर का दान जिसने व्यक्ति ने किया वो दधीची मुनि थे। वो शिव के महाभक्त थे और भगवान शिव के द्वारा ही उनको वज्र की हड्डियाँ प्राप्त थीं। दधीची द्वारा फिर बाद में क्षुप की पराजय का वर्णन यहाँ मिलता है। अच्छी कथा है, बहुत अच्छी कथा है। इसको मैं पर्सनली आपको एक दिन जरूर सुनाऊंगा। फिर 35वें अध्याय में क्षुप दधीची के विवाद फिर से हुआ और इसमें क्षुप जब विष्णु जी की आराधना करता है और विष्णु जी और दधीची का भी आमना सामना होता है, उनसे भी युद्ध होता है। इसके विषय में यहाँ बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग तरह की कथा है ये कथा आप लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं इस कथा को कभी ना कभी जरूर सुनाऊंगा। फिर 37वां अध्याय में ब्रह्मा को वर प्रदान करना, कुमार के पूछने पर शैलादि द्वारा उद्भव की प्रसंग के ब्रह्मा विष्णु को अपने महत्व के विषय में कलह करते हुए दोनों के शिव के वरदान का वर्णन। 47वें अध्याय में ब्रह्मा और विष्णु का जब विवाद हुआ अपनी महत्वता को लेकर, उस विषय पे यहाँ पे इस कथा का वर्णन मिलता है। उसके बाद 48वें अध्याय में विष्णु कथन, विष्णु का महेश्वर का महात्म कहकर नारायण आदि सृष्टि का उत्पादन। उसके बाद 39वें अध्याय में चारों युगों का वर्णन मिलता है। 4 युग हैं आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। और उसके बाद 40वें अध्याय में भी आप जाएंगे तो चतुर्युग के परिमाण की कितने प्रमाण यानी कितने काल के युग कहलाते हैं। तो कलयुग की उत्पन्न और कलयुग का वर्णन इसमें अच्छी तरह से मिलता है। और भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव कब होगा, कैसे होगा, इस विषय पे यहाँ पे बताया गया है। पूरे मनवंतरों, कल्प और कृत का वर्णन यहाँ पे आरंभ का और अंत का सबका वर्णन मिलता है कि कितने युग होते हैं युग के अंदर भी, और इन युग के अंदर मनवंतर के अंदर भी कितने युग होते हैं। तो इस विषय पे यहाँ पे बहुत विशेष जोर दिया गया है। ये हर पुराण में लगभग ये कथा मिलती है। इसके बाद आपका 41वां अध्याय आता है। 41वें अध्याय में इंद्रुवाक मतलब ये इसका मतलब इस कथा में आपके शिव की योग माया द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई। यानी यहाँ पे शिव नहीं रुद्र की बात की गई है। तो ये भी कथा एक अलग तरह की कथा है कि भगवान शिव यानी अर्धनारीश्वर हैं, वो कब से थे, उन्होंने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति की, उनसे फिर आगे पूरी कथा आगे चली है। और किस तरह से भगवान शिव ने ब्रह्मा को वरदान प्रदान किया, इस कथा पे यहाँ पे चर्चा की गई है। और पिताकृत नामाष्टक नामक शिव स्त्रोत का यहाँ वर्णन मिलता है। 42वें अध्याय में नंदीकेश्वर की उत्पत्ति, किस तरह से नंदी की उत्पत्ति हुई, शिलात का तप, संतुष्ट महेश्वर की वर प्राप्ति, नंदीकेश्वर की उत्पत्ति यानी नंदी भगवान नंदी जिसमें भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, उसके विषय में यहाँ वर्णन। इसके बाद 43वें अध्याय में आपका नंदीकेश्वर के अभिषेक कैसे
शिलाद के पुत्र जो नंदी और शिलाद के पुत्र थे कि उनके पुत्र और रुद्र का आराधना से शिव के नंदिकेश्वर को लोगों की अधिपति करने का विचार। फिर 40वें अध्याय में नंदिकेश्वर का अभिषेक तो शिव की आज्ञा से इस प्रकार सज्जित गणपति पद, यानी जो गणपति का पद है, यानी जो शिव के गण होते हैं उनमें से भी कुछ विशेष गण होते थे, उनको गणपति का पद प्रदान किया जाता था। तो ये कथा यहाँ मिलती है, नंदिकेश्वर को गणपति का पद प्रदान किया गया। और अवश्य महापुराण में भी इस तरह की कथाएँ बहुत वर्णित हैं। नंदिकेश्वर के विवाह का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। इसके बाद 45वें अध्याय में पाताल का वर्णन मिलता है। सूतकृत शिव के विराट रूप का वर्णन और पाताल आदि अधोलोक का वर्णन, क्या कितने प्रकार के पाताल हैं, क्या हैं, इस विषय पर भी यहाँ पे अच्छे से वर्णन मिलता है। इसके बाद 46वें अध्याय में आपका द्वीप और द्वीपेश्वर का वर्णन, भूलोक का वर्णन मिलता है। सागरों के सातों प्रकार के सागर, जम्बू द्वीप आदि सबके वर्णन यहाँ मिलते हैं। और प्रियवत के पुत्र अग्निद्र द्वीपों का वंशों का निरूपण, किस द्वीप हैं उनके वंशों का निरूपण यहाँ पे बताया गया है। फिर 47वें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष जो है बहुत प्राचीन तरीके से चला आ रहा है कि भारत को भारत क्यों कहते हो, हमारे भारत के कई नाम इस दुनिया में हैं। कोई भारत को हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत को हिंद कहता है, कोई भारत को इंडिया कहता है। लेकिन भारत जो शब्द है, हालांकि भरत से भारत बना है, क्योंकि राजा भरत का यहाँ राज्य रहा, इससे भारत बना है, ये कथा भी सब लोगों को पता है। पर इस पुराण को पढ़ने के बाद भारतवर्ष का वर्णन जो यहाँ बताया गया, जम्बू गीत से नववर्ष का कथन, भरत अंत अग्निद वंशों का निरूपण और भारतवर्ष जो शब्द आया यहाँ से निकला है। कथा बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। इस कथा को भी आपको पढ़ना चाहिए और इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, भारत क्यों पड़ रहा। तो ये कथा एक इंटरेस्टिंग कथा है। इसके बाद आपका मेरू पर्वत का वर्णन आता है। मेरू पर्वत में भूमध्य के गत, मेरू पर्वत के प्रमाण, कथन, इंद्र आदि अष्टलोकपालों का, अमरावती आदि पुरियों का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु महेश के विमानों का आदि का निरूपण, कितने विमान उनके हैं, इस विषय पर यहाँ पे वर्णन मिलता है। उसके बाद 49वें अध्याय में आपका देखिए इलावर्त यानी जम्मू द्वीप आदि विस्तार से वर्णन, पवन वन वहाँ के निवासी लोगों का वर्णन यहाँ मिलता है। इसके बाद 50वें अध्याय में देवों के निवास, भूतल पे अनेक पर्वतों पर शक्र आदि आर्य आयतन का वर्णन। देखिए कितने भूगोल से संबंधित कितनी बातों का वर्णन इस पुराण में है, जो इस पुराण की महत्वता बताती है। फिर 91वें अध्याय में शिव के आवास का वर्णन कि शिव कहाँ निवास करते हैं, तो देवकूट में, मणियोग शिखर में, कैलाश के शिखर पर, कुबेर के आयतन के समीप, मंदाकिनी के उत्तर पूर्व पार्श्व, अनंदा के तीर और शिव के 4 आवास का वर्णन। ये बहुत बेसिक कथा है, अच्छी पढ़नी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। फिर 52वां अध्याय भुवन कोश के स्वभाव का वर्णन, शुद्ध गंगा का उद्भव, नववर्ष के मनुष्यों का वर्णन एवं कथन इसके बारे में मिलता है। 53वें अध्याय में भुवन कोश के विन्यास का वर्णन मिलता है, प्लक्ष द्वीप आदि अनुकूल क्रम, भूलोक ऊर्ध्वलोक का वर्णन, नरक का वर्णन, यक्ष वशिष्ठ वर्णन। 54वां अध्याय में आपका ज्योतिष चक्र में सूर्य आदि ग्रहों आदि की निरुक्ति का वर्णन मिलता है। फिर 55वें अध्याय में सूर्य के रथ का निर्णय, कि शिव के रूप में सविता के 14 से 12 मासों में अलग अलग मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व, देव, अप्सरा आदि रक्षों का वर्णन, रक्ष मतलब राक्षस से संबंधित हैं। फिर 56वां अध्याय में सोम का वर्णन मिलता है। सोम मतलब चंद्रमा के अति उत्तम स्पंदन का वर्णन, कृष्ण पक्ष के देवों की कला स्थिति, अमृत पान, शुक्ल पक्ष, सूर्य सुषुम्ना नामक किरण तथा आपमन, सोम चंद्र हास और वृद्धि का वर्णन। फिर आपका 57वां अध्याय में ज्योतिष चक्र के ग्रह गति का वर्णन, मंगल बुध ग्रहों की आदि मान मंडल गति का निरूपण, पूरे खगोल शास्त्र का वर्णन यहाँ मिलता है। फिर 58वां अध्याय में सूर्य आदि के अभिषेक का वर्णन, जितने भी सूर्य के अभिषेक, शिव की कृपा से ग्रहों की आधिपत्य, ग्रहों को कैसे कैसे काम दिया गया उनको के रूप से अभिषेक देवा मतलब सूर्य के कार्यों का वर्णन मिलता है। उनका अभिषेक किया गया कि सूर्य को ये कुछ दायित्व सौंपे गए कि किस तरह से तुम्हें कार्य करना है। फिर 59वां अध्याय में सूर्य रश्मि का स्वरूप आदि, पार्थिव सूची, विद्युत वेद आदि, अग्नि विधि से 3 प्रकार के वर्णन, माघ और मासों का, सूर्य के कार्यों की संख्या और वर्णन, पूरा खगोल शास्त्र उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। बस फिर 60वां अध्याय जो है सूर्यमंडल, सौरमंडल के विषय में यहाँ बताया गया है कि स्फुट रूप से सूर्य आदि महाग्रहों के वर्णन, सूर्य की सूक्ष्म 7 रश्मियों का वर्णन और सूर्य महात्मा का वर्णन। तो दोस्तों ये हमारा आज 60 अध्याय तक मैंने भाग समाप्त किए। इसके आगे का भाग मैं जल्दी से जल्दी फिर से लेके आऊँगा।
और इतने भागों को मैंने आपको इंडेक्स के विषय में बताया। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इंडेक्स वाले वीडियोस को अच्छी तरह देखें, समझें और आप डिसाइड करें कि आपको ये बुक मंगानी चाहिए कि नहीं मंगानी चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से वर्णन है, और मैं कहता हूँ आप हर पुराण को पढ़िए, हर जगह जिस इंटरेस्ट रखते हैं पुराणों में, उसमें रिसर्च कीजिए कि क्या इन जो बातें इनमें लिखी हुई हैं वो कितनी आज के उस ज़माने में लिखी गई एक पुरातन पुस्तकों की महानता है कि आज जो तथ्य इसमें मिल रहे हैं वो आज वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। हमारी किताबों में, हमारे पुराणों में ये सब चीज़ें बहुत पहले से लिखी हुई हैं। देखिए इस पुराण के पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कितनी रिसर्च की गई है खगोल शास्त्र के ऊपर। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, तो ये आप लोग उस पर रिसर्च कीजिए। तो दोस्तों आज के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली बार मैं फिर 60 अध्याय के आगे कंटिन्यू करूँगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो आप मुझे आज्ञा दिए दोस्तों, धन्यवाद।